मैंने इस चैनल में अभी तक 161 वीडियोस अपलोड किए हैं। बहुत अलग अलग तरह के वीडियोस अपलोड किए हैं। कुछ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्रीज की हैं, कुछ अपने लाइफ की स्टोरीज की हैं, कुछ सिनेमैटिक वीडियोस किए हैं, कुछ तो बहुत सारे रिसर्च के बाद अपलोड किए हैं। बट चलती कौन सी वीडियोस हैं जहाँ पे मैं ऐसे बैठ के बस किसी टॉपिक के ऊपर बात करता हूँ। कोई रिसर्च नहीं, कोई फैक्ट्स के ऊपर बातें नहीं, जस्ट डिस्कशन। तो आज भी वही करेंगे। और ये वीडियो तो पता नहीं ग्राफिक डिजाइनर रिएक्ट्स भी नहीं है। दिस इज जस्ट शमीम trying to understand what went wrong with Bhuj VFX. I'm not a reviewer, I'm not a critic, I'm not a roaster. If you want to still watch me talking, then stay tuned. और मुझे पता है कि जो एक्चुअल घटना घटी थी भुज में, वो बहुत ही एक डिस्टर्बिंग इंसिडेंट था। वहां पे हमारे इंडियन आर्मी की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। उन लोगों ने जो काम किया, उन लोगों ने जो उस सिचुएशन को पूरा संभाला, एंड जो भुज के गांव वालों हैं उन लोगों ने जो किया, उनके एफर्ट्स को तो सैल्यूट करना ही पड़ेगा। लेकिन ये वीडियो उस इंसिडेंट के ऊपर जो मूवी बनी है भुज, उसके ऊपर है। तो थोड़ा डिफरेंस है, वो समझ के आप वीडियो देखिए। एंड इस वीडियो में भर भर के स्पॉयलर्स होने वाले हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है भुज मूवी तो ये वीडियो मत देखिए। दिस इज जस्ट द डिस्क्लेमर जो मुझे देना ही था। अगर आपने मेरे इस वीडियो को क्लिक किया है, मतलब आपने भुज के काफी सारे रिव्यूज ऑलरेडी देख लिए होंगे। एंड आपको पता है हर रिव्यू में हर कोई बोल रहा है कि VFX गंदा है, VFX गंदा है, वही सब कुछ हो रहा है। बट मेरा सवाल है क्यों? एंड दिस इज प्योरली फ्रॉम आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम एन आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ये कोई ऐसे फाइनेंस या फिर उस टाइप का एनालिसिस नहीं है। दिस इज फ्रॉम एक आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। हर मूवी के खत्म होने पे एंड क्रेडिट्स आते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले एंड क्रेडिट्स को ही देखेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्रोडक्शन टीम फ्रॉम अजय देवगन फिल्म्स। ऑब्वियसली सबको पता है कि ये मूवी अजय देवगन ने ही प्रोड्यूस की है और ये है प्रोडक्शन टीम। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है पता है? मुंबई हैदराबाद, मुंबई हैदराबाद, मुंबई हैदराबाद आप लोग देख सकते हो। तो जो प्रोडक्शन होता है बेसिकली इन लेमन्स टर्म शूटिंग। मतलब उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एकदम समझने के लिए हम लोग बोलेंगे प्रोडक्शन इज शूटिंग। जो प्री प्रोडक्शन होता है, मतलब प्रोडक्शन से पहले जो होता है वो होता है राइटिंग, कास्टिंग, बजट, जो प्लानिंग का जो होता है। मतलब अगर आपको रिहर्सल्स कराने हैं, ट्रेनिंग कराने हैं एक्टर्स को, तो वो होता है प्री। फिर प्रोडक्शन आता है जहाँ पे एक्चुअल मूवी बनती है, मतलब से कैमरा चालू होता है, लोग एक्टिंग करते हैं, शूट होता है। फिर उसके बाद आता है पोस्ट प्रोडक्शन, जहाँ पे VFX का काम होता है, एडिटिंग होता है, डबिंग होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। या फिर रीशूट्स भी कभी कभी होते हैं, तो रीशूट्स के भी फिर से 3 वो हो जाएंगे। तो वो होता है प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। एंड प्रोडक्शन को जो संभालता है, जो शूटिंग प्रोसेस को संभालता है, वो होता है प्रोडक्शन टीम। तो जिन लोग को नहीं पता, मैं बता देता हूँ कि मुंबई और हैदराबाद, इंडिया में मुंबई और हैदराबाद में ही सबसे बड़े फिल्म सिटीज़ हैं। और फिल्म सिटीज़ क्या होती हैं? जहाँ पे मतलब फिल्म्स बनाने के लिए डेडिकेटेड एक स्पेस है। असम के फिल्म सिटी को बोलते हैं ज्योति चित्तौवन। तो वहाँ पे मैंने जो बोला था वो ग्रीन स्क्रीन वाला शूट किया था हम लोगों ने, वो हम लोगों ने वहीं पे किया था। क्योंकि बड़ा बड़ा रूम रहता है, बड़ा बड़ा हॉल रहता है, आप अपने हिसाब से सजा सकते हो। वहाँ पे आप ट्रेन स्टेशन भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। और कोई भी वहाँ पे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं होगी। मतलब लाइव शूट करने से बेटर होता है। आप अगर आप उस एक बहुत अच्छा कंट्रोल एनवायरनमेंट अगर आप चाहते हो, तो फिल्म स्टूडियोज़ को यूज़ किया जा सकता है। या फिर कोविड जैसे सिचुएशन में, जहाँ पे इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप सिर्फ एम्बियंस को नहीं, आप क्राउड को भी कंट्रोल करो। तो बहुत सारे यूसेज हैं फिल्म सिटीज़ के। मतलब इस मूवी का जो मेजर पार्ट ऑफ शूटिंग है, वो फिल्म स्टूडियोज के अंदर हुआ है। लेकिन गूगल सर्च करते ही हम लोग को लोकेशन भी दिखता है कि ये मूवी ऑन लोकेशन भी शूट हुआ है। लेकिन मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ वो रेशियो 20% या 80% होगा। मतलब 20% वो ऑन लोकेशन में शूटिंग हुआ होगा, जो मे बी जो वाइड शॉट्स हैं, या फिर मतलब ऐसा कोई शॉट्स होगा जो ऑन लोकेशन किया गया होगा। लेकिन 80% मूवी ग्रीन स्क्रीन में ही शूट हुई है। फिर आते हैं एक पॉइंट के ऊपर जो मुझे काफ़ी गॉसिप साइट्स के ऊपर मिली थी। तो आई एम नॉट श्योर कि ये कितना सही फैक्ट है या गलत फैक्ट है, मुझे कुछ नहीं पता। बट मुझे मिला तो मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि कुछ वेबसाइट्स के हिसाब से इस मूवी की शूटिंग जून 2019 को शुरू हुई थी। और हमारे इंडिया में लॉकडाउन लगी थी मार्च 2020। मतलब जून से अगर आप मार्च देखोगे तो 9-10 महीने की शूटिंग ऑलरेडी हो चुकी थी थियोरेटिकली। क्योंकि हम लोग अभी बैठ के तो वो थियोरी ही निकाल सकते हैं। तो थियोरेटिकली 9-10 महीने का शूटिंग ऑलरेडी हो चुका था लॉकडाउन से पहले। मुझे लगा कि आजकल ऐसे 40-40, 50-50 दिनों में इंडिया में मूवीज़ शूट हो जाती हैं। तो मुझे लगा कि ये मूवी की भी शूटिंग शायद हो गई होगी। फिर VFX का काफ़ी अच्छा टाइम मिला होगा उन लोग को। बट देन फिर एक न्यूज़ मिलता है कि जनवरी 2021 में इस मूवी की शूटिंग फिर से शुरू हुई थी। मतलब 2021 में अगर हम लोग 1 महीने का भी पकड़ ले कि 1 महीने भी शूटिंग हुई थी, तो फरवरी से इस मूवी के रिलीज तक
सिर्फ 6 महीने का टाइम मिला वीएफएक्स डिपार्टमेंट को इस पूरे मूवी के वीएफएक्स को बनाने के लिए। एंड आई एम श्योर डेडिकेटेड टाइम नहीं मिला होगा, क्योंकि बीच में तो भाईजान के मूवी के वीएफएक्स का भी तो काम करना है। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक मूवी जिसका 80% काम पोस्ट में होना है और टाइम मिल रहा है सिर्फ 6 महीने। एंड आई एम श्योर कि अगर आप लोगों में से किसी ने भी इस मूवी में काम किया है तो आपको पता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा वेरिएशंस पे मिस नहीं कर रहा हूँ, मेरे नंबर्स ऑलमोस्ट करेक्ट ही होंगे। तो अब ऐसे सिचुएशन में किया क्या जाता है, क्योंकि ये जो सिनारियो है ये एडवर्टाइजिंग में रोज़ का है, रोज़ का हम लोग का ऐसा ही होता है। तो ऐसे टाइम पे एक चीज़ बोली जाती है प्रायोरिटाइज, कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कौन सा थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कौन सा बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होने से भी चलेगा अच्छे से, तो उसको बोलते हैं प्रायोरिटाइज करना। तो इसीलिए, और ये ना हर मूवी करता है, अगर आपने कभी पहले नोटिस नहीं भी किया होगा अब से आप नोटिस करोगे। जैसे इन्फिनिटी वॉर में जिस मूवी में थैनोस का इतना लेवल का 3D किया है, तो उस मूवी में टोनी स्टार्क का ये सूट अप सीन इतना गंदा क्यों दिखता है। इनफैक्ट इसी सीन के ठीक पहले वाले सीन में आप देखिए कितना अच्छा वीएफएक्स का काम हुआ है। तो क्यों इस सीन को ऐसे छोड़ दिया, क्योंकि आई एम श्योर ये सीन उनके प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे होगा कि ये सीन पीपल विल नॉट केयर, मतलब सब लोग उसी जोश में रहेंगे तो कोई देखेगा भी नहीं उतना जल्दी, तो ये ऐसे ही कर देंगे। तो इसको बोलते हैं प्रायोरिटाइज, कि कोई एक चीज़ पे आपको अगर फोकस करना है, कोई एक चीज़ अगर आपको बहुत अच्छे से अचीव करना है एक टाइम फ्रेम में, तो कहीं कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा। तो आई एम श्योर इस मूवी के जो वीएफएक्स सुपरवाइजर्स होंगे तो उन लोगों ने जाके डायरेक्टर को बोला होगा कि ऐसे शॉर्टलिस्ट करते हैं प्रायोरिटी वाइज ये। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो डायरेक्टर साहब है उनका भी कोई अलग ही प्रेशर चल रहा होगा, तो उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग ऐसे प्रायोरिटाइज नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग शुड लुक गुड। तो अगर आप हर चीज़ को इक्वली इंपॉर्टेंस देते हो और आपके पास टाइम नहीं है, तो क्या होता है, हर चीज हाफ हार्टेड हो जाता है। और यही हुआ है इस मूवी में। जैसे शुरुआत का ये सीन, तो यही सीन है जो पूरे मूवी को एक मूड देगा, पूरे मूवी का टोन सेट करेगा। और इस सीन को जब मैं देख रहा था, मैंने बहुत बार रिपीट कर करके देखा कि वीएफएक्स डिपार्टमेंट ने एक ऐसे जगह पे इस सीन को छोड़ दिया कि एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग लुक्स गुड, लेकिन आपके दिमाग को पता चलता है कि कुछ तो गलत है। अभी जो मैं फिगर आउट कर पाया कि जैसे ये प्लेन्स ऐसे कैमरे के पास से गुजरते हैं, तो हमारे दिमाग को ये आदत है कि कैमरा शेक होना चाहिए, जब प्लेन पास में से जाएगा तो कैमरा शेक होना चाहिए। यहाँ पे लेकिन वो शेक होता नहीं है, इसीलिए ऐसा लगता है कि प्लेन्स में वेट नहीं है। और मैं ना इस चीज़ को सिम्युलेटेड रियलिटी बोलता हूँ, क्योंकि किसी को नहीं पता कि अगर आप वहाँ पे कैमरा लेके खड़े होगे तो वो हिलेगा कि नहीं हिलेगा। ना तो आप कभी कैमरा लेके उधर गए हो, ना तो मैं गया हूँ, लेकिन ये जो सिम्युलेटेड रियलिटी है ये हम लोग को मूवीज़ ने सिखाया। हम लोगों ने दूसरे बहुत सारे मूवीज़ में ये चीज़ देखी है, जिससे हमें वो देखने की आदत हो गई है। तो अगर वो नहीं होता है तो हम लोग को वो सिनेमेटिकली करेक्ट नहीं लगता है। तो मैं ना एनिमेशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करता हूँ। ये कोई फिल्म स्कूल का क्लास नहीं है, ये कहीं पे भी मुझे किताब में नहीं मिला, दिस इज़ जस्ट मी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग। तो एक होता है सिंपल एनिमेशन, ठीक है, जहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं नीचे बहुत ही अच्छा क्वालिटी का सिंपल एनिमेशन बनाने वाले एक चैनल को मैं लिंक कर रहा हूँ, आप लोग जाके देख सकते हो। तो सिंपल एनिमेशन क्या होता है कि आपको समझ में आ जाता है क्या हो रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई डेप्थ नहीं है, कोई ग्रेविटी नहीं है, कुछ भी आप नहीं करोगे भी तभी भी चलेगा, वो होता है सिंपल एनिमेशन, जो कंपेरेटिवली काफ़ी ईजी होता है। फिर आता है सिम्युलेटेड रियलिटी। ये जो सिम्युलेटेड रियलिटी आपको मैं बोला ना, ये आपको ज्यादातर एड्स में दिखेंगी, कन्वे हो जाता है लेकिन परफेक्ट नहीं होने से भी चलेगा। जैसे कि अगर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताऊं कि कोरोना वायरसेस के बीच में से आपको एक गाड़ी दिखेगी टू शो दैट कि वो गाड़ी प्रोटेक्टेड है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो सकता है। या फिर सपोज ऐसा सोचिए कि 5 गाड़ी के हेडलाइट से, मतलब आप ऊपर से देख रहे हो तो 5 गाड़ियों के हेडलाइट के रोशनी से स्टार बन रहा है, एंड यू पुल आउट टू शो ए क्रिसमस ट्री, मतलब आपका कैमरा बाहर जाता है टू शो ए क्रिसमस ट्री। तो ये सारे कॉन्सेप्ट ना ऐड में आप कर सकते हो, ये सारे मूवीज में आप नहीं कर सकते, ऐड में कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने किया भी है ये दोनों कॉन्सेप्ट, मैं नीचे लिंक कर दूंगा, इन दोनों का भी आप लोग जाके देख सकते हो कि मैंने कैसे एग्जीक्यूट किया था। बट ये सब कुछ क्या होता है कि बहुत रियलिस्टिक होने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हो जाता है, समझ में आ जाता है। देन आता है फिल्म्स में ना आपको हाइपर रियलिटी में काम करना होता है कि जो एकदम बिलीव हो जाए कि वो रियल ही है, जो बोलते हैं ना सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ, उसको अचीव करने के लिए इसको अचीव करना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन इस मूवी में प्रॉब्लम क्या हुआ पता है, हर सीन ना वो लोग उस एड लेवल के एनिमेशन में, उस एड लेवल के वीएफएक्स में ही करके उन लोगों ने छोड़ दिया, इसीलिए ये मूवी थोड़ी सी अप टू द मार्क नहीं लगती है दिखने में। एंड अगर आप मेरे इस चैनल को पहले से देखते आए हो तो आपको मालूम होगा कि मैं किसी को भी या फिर किसी भी चीज़ को मैं बुरा कभी नहीं बोलना चाहता। खुद भी आर्टिस्ट हूँ, मुझे पता है कि कितनी मेहनत होती है एक चीज़ को करने के लिए, तो मैं किसी को भी बुरा नहीं बोलना चाहता। लेकिन इस मूवी में ना कोई शॉट्स में ऐसे शक्तिमान लेवल के वीएफएक्स है जो मज़ा नहीं आया, मतलब दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, इससे तो बेहतर कर ही सकते थे। इनफैक्ट दिल्ली का लड़का
जयेश भाई को अगर आप लोग फ्रीलांस हायर कर लेते तो इससे तो बेटर वो कर ही देते, मुझे पता है। और उससे भी जो बुरी बात है, मतलब जो एकदम भी रिडीमेबल क्वालिटी नहीं है इस मूवी के बारे में, वो है कि जो इंपॉर्टेंट शॉट्स है, जो इंपॉर्टेंट सीन्स है, वो हम लोगों ने पहले भी ऑलरेडी देखा हुआ है, वो भी बेटर वे में। जैसे जो फर्स्ट अटैक है, जो भुज अटैक है, वो सीन बाय सीन, कट बाय कट हम लोग को दिख चुका है पर्ल हार्बर में, लेकिन इन अ बेटर वे। और फिर जो वो प्लेन आके ट्रक के ऊपर लैंड करने वाला सीन, वो भी निसान के एक पिकअप ट्रक का एडवर्टीजमेंट था। तो वहां पे मुझे थोड़ी क्रिएटिविटी की कमी लगी इस मूवी में। और जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढता हूँ, तो इस मूवी के वीएफएक्स में भी मुझे एक अच्छा सीन दिखा, लेकिन हर बार की तरह इस बार थोड़ा अलग है, क्योंकि इसी सीन में अच्छा भी है बुरा भी है। जैसे ये लेपर्ड वाला सीन मुझे काफ़ी अच्छा दिखा, दिखने में काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि अगर वीएफएक्स में थोड़ी कमी थी भी तो एनिमेशन बहुत अच्छा हुआ है एंड लाइटिंग से वो मतलब ठीक उन लोगों ने अच्छे से पोर्ट्रे किया। लेकिन द फैक्ट ये है कि ये सीन की ज़रूरत ही क्यों थी? मतलब इस मूवी के नेक्स्ट का जो प्लॉट आता है, इस सीन के बाद जो प्लॉट आता है, दैट इज ऑल अबाउट द करेज एंड जो देशभक्ति है उन लोगों के बारे में, उस गांव के लोगों के बारे में, उसी के ऊपर इसका पूरा अगला प्लॉट ही है। तो ये सीन कोई मेक सेंस नहीं करता। और जब आपको पता है कि आपका वीएफएक्स डिपार्टमेंट ऑलरेडी इतना ओवरलोडेड है, तो ऐसी एक सीन लिखने की ज़रूरत ही क्या थी जहाँ पे आपको एक फेक लेपर्ड को बना के एनिमेट करके फिर मतलब जस्ट टू किल इट। तो ये स्मार्ट प्लानिंग नहीं है। एंड बाय द वे, जब कोई जंगली जानवर ऐसे खाना ढूंढ के आता है, मतलब इन अ वे शिकार पे आता है, तो वो कभी ऐसे गुर्रा के वो करके नहीं आता है। क्योंकि मैं एक बार काजीरंगा गया था, वहाँ पे हम लोगों ने नाइट कैंपिंग की थी, मतलब एक इको रिजॉर्ट था जंगल के बीच में, तो वहाँ पे जाके हम लोग को कैंपिंग करनी थी और इतना सन्नाटा था। और होता है ना कि कहाँ पे क्या एनिमल कॉरिडोर होगा, क्योंकि हाथी लोग तो अपना कॉरिडोर मतलब जाने का रास्ता बदलते रहते हैं। तो मैं काफ़ी डरा हुआ था। तो हमारे जो गाइड थे उन्होंने मुझे बोला था सो जाओ, क्योंकि जब तक हाथी आके तुमको कुचलेगा नहीं, और अगर शेर है तो शेर आके तुमको चबा के लेके नहीं जाएगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि वो लोग हैं आसपास, क्योंकि वो लोग इतने साइलेंट होते हैं। और राइटिंग की जब बात कर ही रहे हैं, तो इस मूवी में और भी 3 चीज़ें हैं जो मेरे हिसाब से मेक सेंस नहीं करती। सबसे पहली है लाइटिंग। इस मूवी में ना हर सीन में लाइटिंग ऐसे थोड़ा फेक लगता है, मतलब लिटरली ऐसा पता चलता है कि वहाँ पे उन लोगों ने एक लाइट को सेटअप किया है, एक लाइट वहाँ पे उन लोगों ने डाला है। ऐसे बहुत सारे सीन्स आपको वो ना दिखेंगे और आपको पता चलेगा कि वो स्टूडियो शूट है। देखिए ये एक्चुअल में होता क्या है पता है, जैसे इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिम्युलेट डे टाइम। वो बहुत डिफिकल्ट होता है। क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ कि जो स्टूडियो लाइट्स होते हैं या फिर कोई भी किसी भी तरह का आप दुनिया में लाइट देख लो जो इंसानों ने बनाया है, तो आप ना सूरज के जो लाइटिंग, मतलब जो सूरज का जो लाइट दिन में आता है हम लोग के ऊपर गिरता है, उसका इंटेंसिटी आप मैच कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर होता है पता है, जो सूरज है, जैसे कि आप सोचिए कि सपोज एक रूम का लाइट ऑन है, ठीक है, आप एक एक्सपेरिमेंट कीजिएगा और अपने हाथ को ऐसे लाइट के अगेंस्ट अपने हाथ को वॉल पे देखिए, आपका शेडो दिखेगा वहाँ पे। तो आप जैसे जैसे लाइट हाथ को ऐसे वॉल से दूर करते जाओगे, लाइट की तरफ करते जाओगे, वैसे वैसे आपका शेडो बड़ा होते जाएगा, ठीक है। और आप जैसे जैसे पास आते जाओगे, आपका शेडो छोटा होकर एक पॉइंट पे आपके हाथ के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर यही सेम चीज़ आप धूप में डे टाइम में करके देखिए, आप कितना भी दूर क्यों ना चले जाए, आपका शेडो का साइज़ बिल्कुल भी बड़ा छोटा नहीं होगा। ये शायद आप लोगों ने अभी तक कभी नोटिस नहीं भी किया होगा, या फिर क्या भी होगा तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं सोचा होगा। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमारी ब्रेन पिकअप कर लेती है कि ओके ये स्टूडियो है और ये एक्चुअल सनलाइट है। इसलिए आप देखिएगा जब भी सनलाइट फेक करना होता है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे अपने एडवर्टीजमेंट में किया था सनलाइट को फेक, तो खिड़की के बाहर से या फिर वो जो होता है ना कि ऊपर सिर्फ वो है जेल का जो दिखाते हैं कि ऊपर से लाइट आ रहा है, तो वो सब पे ना इट्स सेफर एंड ईजियर टू फेक सनलाइट, क्योंकि वो एक बीम में आ रहा है। बट अगर आपको ऐसा एकदम खुला आसमान का सनलाइट फेक करना है, तो उसके लिए अलग से लाइट्स आते हैं जो ऐसे पैरेलल रेस फेंकते हैं, जो एकदम आपको लगेगा कि वो सूरज है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा देखना है तो मैं नीचे एक वीडियो लिंक कर दूंगा, वो बहुत एक अच्छा वीडियो है, आपको पूरा समझ में आ जाएगा क्या मैं बात कर रहा हूँ एंड कौन सी लाइट्स होती हैं। तो हाईली रिकमेंडेड कि आपने अगर ये वीडियो देखा तो वो वीडियो जाके आप देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इस मूवी के ना सीन्स को देखने से हमारे ब्रेन को वो पता चलता है कि दिस इज स्टूडियो लाइट। वो लोग स्टूडियो लाइट में सनलाइट को सिमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ हम लोग को पता चलता है, विच इज़ नॉट गुड। दूसरी चीज़ जो मेक सेंस नहीं की मेरे हिसाब से, वो है स्क्रीन प्ले। जैसे कि अजय देवगन का ये हीरो वॉक, ये क्यों, ये आउट ऑफ नोवेयर आता है, मतलब ओनली बिकॉज यू हैव अजय देवगन, आपको एक हीरो वॉक देना ही पड़ेगा, इस टाइप का वो हो जाता है। एंड आखिर में जब मैं ये मूवी देख रहा था, आखिर में संजय दत्त जो एक वॉर के बीच में है, मैंने एक रिव्यू भी देखा था, वहाँ पे बोलते हैं कि उन्होंने एक हेलमेट भी नहीं पहना, पूरा वॉर जीत ली उन लोगों ने। और वो सीन देख के ना मुझे ऐसा लग रहा था कि संजय दत्त किसी वॉर में नहीं,
बल्कि किसी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है कि सनी देओल का पाकिस्तानी किलिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड उनको तोड़ना है। तो वो मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा फनी हो गया था उस पॉइंट में। एंड ये स्क्रीन पे ना एक बहुत ही ऐसे कार्टून वाली एनर्जी कैरी करता है कि हम लोग जब डेक्स्टर देखते थे, मास्क देखते थे, या फिर कोई भी आप कार्टून अगर आप कोई मूवी देखोगे, एनिमेटेड अगर आप मूवी देखोगे, तो उन मूवीज़ की जो एनर्जी होती है वो एनर्जी इस मूवी में है। मतलब स्क्रीन प्ले ऐसे लिखा गया है, पता नहीं क्यों। और लास्ट जो पॉइंट है वो है एडिटिंग। और मैं जितने ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस बनाने लग गया हूँ, जितने ज़्यादा मैं वीडियोस पे काम करने लग गया हूँ, उतना ज़्यादा मुझे एडिटिंग के बारे में सीखने को मिल रहा है। मैं ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि इस मूवी की एडिटिंग ऐसी हुई है कि किसी भी जगह पे थोड़ा भी ब्रीदिंग स्पेस नहीं है। ऐसा लगता है कि एक लंबा म्यूजिक वीडियो देख रहे हैं, कि जो ड्रामा चलते रहता है, मतलब कि एक सीरियस सीन अगर चल रहा है तो वहाँ पे भी एडिटिंग गाने के बीट में हो रही है। देन लिटरली ऐसे लॉन्ग शॉट्स को काट काट के चॉप कर करके वो किया गया है विथ बीट्स। तो ऐसा लगता है कि एक पूरा बहुत लंबा ऐसे म्यूजिक वीडियो ही चल रहा है, वो वाला सीन होता है। एंड लिटरली उन लोगों ने फ्रेम स्किप किया है। जैसे कि ये ब्लास्ट देखिए, लिटरली यहाँ पे ना फ्रेम बाय फ्रेम दिखाएंगे तो आपको मालूम चलेगा उन लोगों ने फ्रेम स्किप किया है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम लोग एडिटिंग करते हैं तो कोई भी अगर क्लिप लेते हैं तो उसके शुरुआत और एंड को हेड एंड टेल बोलते हैं। ठीक है, कि हेड मतलब इसका हेड ये पॉइंट से होगा कि यहाँ से वो शुरू होगा, फिर टेल जाएगा यहाँ तक जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ना इस ब्लास्ट में क्या हुआ है, उन लोग का हेड कट गया है, थोड़ा सा ऐसे ज़रूरत से ज़्यादा कट गया है। और ये तभी होता है जब एडिटर जल्दबाजी करता है। और आखिर में जल्दबाजी के बारे में बात करके ही हम लोग वीडियो को ख़त्म करेंगे कि अगर मुझे एंड में कुछ बोलना पड़ेगा तो मैं अजय देवगन सर आपको यही बोलना चाहूँगा कि तो मुझे लगता है कि इस मूवी को आपको इस 15 अगस्त को रिलीज़ नहीं करके अगले 26 जनवरी को रिलीज़ करना था, क्योंकि तब ना आपके VFX टीम को 6 महीने का एक एक्सटेंडेड टाइम मिल जाता और वो लोग ज़्यादा जस्टिफाई कर पाते इस मूवी को। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास एक नेशनल अवार्ड विनिंग VFX टीम है। जी हाँ, NY VFX वाला को फिल्म शिवाई के लिए नेशनल अवार्ड मिला था फॉर स्पेशल इफेक्ट, मतलब VFX के लिए उनको नेशनल अवार्ड मिल चुका है। वैसी एक टीम आपके लिए काम कर रही है। सो आई एम श्योर दे नो व्हाट दे आर डूइंग, दे हैड वेरी 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 लिटिल टाइम टू वर्क अपॉन इट। तो इसीलिए इस मूवी का एग्जीक्यूशन ऐसा हुआ है। तो दिस इज इट गाइस। पता नहीं, बहुत ज़्यादा मैं रिसर्च नहीं कर पाया इस वीडियो को बनाने के लिए। बस जो देखा, जो मुझे पता था, जो मुझे एनालिसिस मैंने किया, उसके ऊपर ही बस थोड़ी बातें कर ली हम लोगों ने। तो अगर आपको इस वीडियो को देख के अच्छा लगा, अगर आपको कुछ भी वैल्यू मिला, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अगर आपको ऐसे ही वीडियोस और देखने हैं। मैं और कुछ अलग अलग कॉन्सेप्ट के वीडियोस भी मैं प्लान कर रहा हूँ इस चैनल में, वो भी आएंगे। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सो दिस वाज शमीम, यू आर वाचिंग किबा किबी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं हर चीज़ में कुछ ना कुछ अच्छा ढूंढता हूँ, तो इस मूवी में भी मुझे तो इस मूवी के VFX में भी